से हिंसा महाराष्ट्र ने देखी, वो कैसी स्थिति थी उस समय? आप सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा हुई? आप तो हिंसा को पावन ब्राह्मणों के खिलाफ बिल्कुल आपको बोलना चाहिए ना, आपके सवाल में होना चाहिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो आपने अभी कहा वही गलती हम सब करते हैं कि हम कहते हैं वो गांधी जी की हत्या के बाद हिंसा हुई थी। नहीं, गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। प्रायोजित थी हिंसा, बिल्कुल प्रायोजित हिंसा थी। क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर पे जब भीड़ ने हमला किया तो उनको ऐसे खींचकर बाहर लाया गया जैसे किसी चोर डाकू चक्के को लाया जाता है, और सड़क पर उनको लाकर तब तक उनको पत्थर मारे गए, तब तक पत्थर मारे गए जब तक मरणासन अवस्था में नहीं पहुंच गए। जब ये लोग कहते ना कि नोएडा में मॉब लिंचिंग हो गई, अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो गई, झारखंड में मॉब लिंचिंग हो गई, अब्दुल की हो गई, रशीद की हो गई, अखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई ना, भारत की अगर कोई पहली मॉब लिंचिंग है तो दयानंद सावरकर के साथ हुई है। और मॉब लिंचिंग करने वाले लोग जो थे वो गांधीवादी थे और कांग्रेसी थे, ये इनके डीएनए में। मेरी पुस्तक में कहीं भी वीर सावरकर की किसी पुस्तक का हवाला नहीं है, जो सबसे बड़े हिंदुत्व के जो आइकन हैं उस दौर के और आज भी हैं, या उस वक्त के जो गांधी से विपरीत विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहे थे वीर सावरकर, उनकी किसी पुस्तक का इसके अंदर हवाला नहीं है, किसी का नहीं। इसमें सारे हवाले कांग्रेस के नेताओं के, और संदर्भ बहुत लंबा, संदर्भ सारे कांग्रेस के नेताओं के हैं, सारे गांधीवादियों के संदर्भ में। मैंने किसी राइट विंग का संदर्भ ही नहीं दिया। आपको क्या लगता है किसी ने देखने की कोशिश इस तरफ की नहीं थी? नहीं, सब देखता नहीं, सब देखते हैं, बहुत चालाक, बहुत धूर्त है वामपंथी इतिहासकार। इनसे बड़ी धूर्त प्रजाति पूरे संसार में नहीं हुई है। गांधी जी का जो राष्ट्रीय ध्वज पर जो विचार था वो आपकी आंखों से कैसे छूट गया? ये गांधी जी, इसी से जोड़कर बताता हूँ। जब एक बार बीच में किसी ने अफवाह फैला दी, भारत अफवाहों का देश है, कि तिरंगे में यूनियन जैक होगा साइड में, जैसे आपने देखा होगा ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के झंडे में कॉमनवेल्थ, जो भी कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज का यूज करती हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बड़े दो देश हैं जो ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक किनारे में लगाते हैं। तो ऐसे किसी ने फैला दिया और चर्चा हुई कि यूनियन जैक भारत के झंडे में होगा, तो सबने विरोध किया। गांधी जी से पूछा किसी ने पत्र लिखकर कि आप करेंगे? बोला वो पत्र भी पढ़ते थे, जैसे आकाशवाणी में पत्र पढ़ के जवाब देते हैं, तो गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में पत्र पढ़ते थे और उन पत्रों के जवाब देते थे पब्लिकली कि मुझसे सवाल पत्र द्वारा पूछा गया। तो गांधी जी ने पत्र पढ़ा, बोला मुझसे पूछा गया है कि यूनियन जैक अब भारत के झंडे में होगा, क्या ऐसा ही होगा? गांधी ने समर्थन किया, बोला नहीं, इसमें गलत क्या है? इतनी चीजें दी हैं, कितनी चीजें दी हैं, ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि स्कूल के खिलाफ भी बोलना चाहिए, पर्दा प्रथा के खिलाफ। तो गांधी जी पर्दा प्रथा के खिलाफ तो हिंदू की बोल ही चुके थे, तो गांधी ने उसके खिलाफ बोल दिया कि ये पर्दा प्रथा जो है इससे ये होता है, महिलाएं पीछे रह जाती हैं और ये हो जाता है, मुस्लिम महिलाओं को आगे आना चाहिए, बुर्के छोड़ देना चाहिए, ये हिजाब छोड़ देना चाहिए, पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, इससे विकास नहीं होता है। तो जो गालियों की बौछारें पत्रों के रूप में जो गांधी जी के पास पहुंचना चाहिए, बोला आप होते कौन है हमारे बुर्के हिजाब पर बोलने वाले? अगर मैंने कहा कि गांधी जी भारत का बंटवारा नहीं रोक पाए ये कहने के बाद भी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो मैंने क्या गलत कहा? अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी को अनशन नहीं करना देना चाहिए, तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने अगर ये कहा कि पाकिस्तान के बनने के दौरान, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मुस्लिम तुष्टीकरण गांधी करते थे, तो मैंने क्या गलत बोला? लाल किले की अदालत के अंदर गांधी जी की हत्या के बाद तो उसने अपने बयान में कोट अनकोट ये कहा कि जब मैं गांधी जी को मारने के लिए आगे बढ़ा बिरला भवन में, तो मैंने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल छुपाई और सबसे पहले गांधी जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि गांधी जी ने इस देश के लिए जो निस्वार्थ सेवा की थी, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाह रहा था, उसके लिए उनको नमन करना चाह रहा था। इसके बाद मैंने गांधी जी को गोली मार दी। नमस्कार, स्वागत है आपका द भगवा पॉडकास्ट में। मैं हूं अमित कुमार और मेरे साथ हैं खास मेहमान प्रखर श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी कि किस तरह से देश में आज़ादी के ठीक वक्त से पहले क्या क्या कुछ होता रहा, क्या बापू की तरफ से कहा जा रहा था, तमाम नेता उस वक्त के क्या कह रहे थे, पत्रकार क्या कह रहे थे, कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी और बाद के दौर में क्या हुआ। इस पर चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फिर से चर्चा की शुरुआत। आपने रिसर्च कितने साल तक इस पर की? देखिए, मैंने 2005 में जब मैं जी न्यूज़ में था तो मैंने एक शो बनाया था गांधी हत्याकांड पे, और तो बच जाते बापू उसका नाम था। और गांधी हत्याकांड में जो चूक हुई है, जो उनको सुरक्षा नहीं दी गई और जो तमाम तरह की गलतियां हुई, उसी पे वो शो बेस्ड था। लेकिन चूंकि आप भी टीवी पत्रकार रहे हैं, आपको मालूम है कि आधे घंटे के शो में मैक्सिमम आपको 24 मिनट मिलते हैं, कोई 6 मिनट के तो कमर्शियल होते हैं।
और वो स्टिंग विस्टिंग लग जाते हैं, तो वो मुश्किल से 21-22 मिनट का आपको एक समय मिलता है। तो इतना बड़ा विषय गांधी जी की हत्या से जुड़ा विषय हुआ। पर आपसे बात तो सालों तक होती रही, हाँ। लेकिन जब किताब आया तब दुनिया ने जाना कि आखिर कितनी मेहनत थी। और आपने वाकई कम से कम तथ्यात्मक रूप से, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे पहले से उन्होंने एक सत्य तय कर लिया, फिर तथ्य जमा किए। कोई भी इस किताब को इस वजह से इसकी आलोचना नहीं कर सकता कि तथ्य में कमी है। आमतौर पर कई लोग दक्षिणपंथी आपको कहते होंगे, और ये नहीं, मैं दक्षिणपंथी हूँ, कहते नहीं हूँ, मैं हूँ। बिल्कुल मुझे स्वीकार ये है, आरोप लगाया जाता रहा है कि दक्षिणपंथी लोग सिर्फ बातें करते हैं हवा हवाई, जब तथ्य की बात आती है, पढ़ने लिखने की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो उनके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। लेकिन इस किताब के बाद ये गलतफहमी है। कोई बहस कर पाया क्या आपके साथ इस मुद्दे पर? नहीं, मुझे बहस जैसी मैंने कभी कोई कंपटीशन नहीं किया किसी से कि बहस करूं, नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मैंने कोई अपने मन से तो लिखा नहीं, जो बोल के गया मैं उसको लिख दिया। मैंने अपने मन से, आप पुस्तक को पढ़ेंगे, मैंने अपनी तरफ से कोई विचार नहीं दिया। कड़ियां जोड़ी जो उस वक्त जो हो रहा था, देश काल स्थिति परिस्थिति। अब मैंने तो कई ऐसे लोग थे जो दक्षिणपंथी उस वक्त के भी जो थे, मेरी पुस्तक में कहीं भी वीर सावरकर की किसी पुस्तक का हवाला नहीं है, जो सबसे बड़े हिंदुत्व के जो आइकन हैं उस दौर के और आज भी हैं, या उस वक्त के जो गांधी से विपरीत विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहे थे वीर सावरकर, उनकी किसी पुस्तक का इसके अंदर हवाला नहीं है। संघ भी सक्रिय हो चुका था, संघ के कई लोग भी उस वक्त तक पुस्तकें लिख चुके थे और बाद में भी लिखी, उनमें से किसी का इस पुस्तक के अंदर हवाला नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विद्वान और बड़े नेता थे, उनका किसी का इसमें हवाला नहीं है, किसी का नहीं। इसमें सारे हवाले कांग्रेस के नेताओं के, और संदर्भ बहुत लंबा है। संदर्भ सारे कांग्रेस के नेताओं के हैं, सारे गांधीवादियों के संदर्भ में। मैंने किसी राइट विंग का संदर्भ ही नहीं दिया। या तो गांधी के खुद के भाषण हैं, गांधी के खुद के बयान हैं, गांधी के लिखे खुद के पत्र हैं, गांधी के लिखे खुद के लेख हैं, या नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, मौलाना आजाद, राम मनोहर लोहिया, जेपी, या उस वक्त जो लोग जो गांधी के साथ काम कर रहे थे, प्यारेलाल नैयर, तमाम कम से कम ऐसे 500 लोगों के हवाले हैं। ये 500 के 500 गांधीवादी हैं। आपको क्या लगता है किसी ने देखने की कोशिश इस तरफ की नहीं थी? नहीं, हुआ सब क्या था? नहीं, सब देखते हैं, बहुत चालाक, बहुत धूर्त हैं, वामपंथी इतिहासकार। इनसे बड़ी धूर्त प्रजाति पूरे संसार में नहीं हुई है। ये सब मालूम है इनको, कैसे नहीं मालूम है? जब संपूर्ण गांधी वांग्मय पढ़ते हैं तो क्या इनको गांधी जी के पूरे विचार नहीं पढ़ते होंगे ये लोग? या गांधी जी ने कहा एक जगह पर, ये बार बार ये तो बहुत बताते हैं कि आरएसएस जो है वो तिरंगा नहीं फहराती थी, वीर सावरकर ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा नहीं बनाना चाहते थे, वो तो भगवा ध्वज को बनाना चाहते थे। उसी संपूर्ण गांधी वांग्मय में गांधी जी का विचार क्यों नहीं पढ़ा इन लोगों ने? तिरंगे पर जब देश में चर्चा चल रही थी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, बहुत दिलचस्प है, मुझे याद आ रही बात, बताइए आप। तो जब यह बहस चल रही थी इस देश में कि हम जब आजाद होने वाले हैं तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, सबके अपने अपने विचार थे, अलग अलग विचारधारा के लोगों के अलग अलग विचार थे। हिंदूवादी संगठन जो थे, हिंदू महासभा और आरएसएस वगैरह, चाहते थे भगवा ध्वज हो इस देश का राष्ट्रीय ध्वज। ये उनका विचार है ना, आप सहमत हो असहमत हो, उनका विचार है। तब भी भगवा शब्द पर आपत्ति थी, बिल्कुल। तो और बाकी लोगों का अन्य विचार था, तिरंगा था, गांधी जी का विचार अलग था। तो जब तिरंगा पहली बार भारत का सामने आया कि यह भारत का ध्वज होगा, तो भारत के ध्वज में कलर तो वही रखे गए, बीच में अशोक चक्र रखा गया, है ना। इसके पहले जो कांग्रेस का झंडा होता था, जो गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने डिजाइन किया था या उनकी अनुमति से बना था, उसके अंदर चरखा होता था, गांधी जी का चरखा। तो गांधी जी ने जब पहली बार भारत का तिरंगा उनके सम्मुख आया और उनको जब जानकारी मिली कि चरखे को हटाकर, उनके चरखे को हटाकर अशोक चक्र बना दिया गया है, तो गांधी जी बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने अपनी एक प्रार्थना सभा के भाषण में जो कहा, वो संपूर्ण गांधी वांग्मय में प्रकाशित हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि जो भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज तय हुआ है उसमें अशोक चक्र को रखा गया है और मेरे चरखे को हटा दिया गया है। यह बहुत गलत है। मैं जानता हूं यह अशोक चक्र किसकी निशानी है। ये अशोक चक्र को कुछ लोग सुदर्शन चक्र जैसा बता रहे हैं। अशोक चक्र को सुदर्शन चक्र? हाँ, ये गांधी जी का भाषण है। अब ये क्यों कह रहे हैं वो गांधी जी जाने। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि जो अशोक चक्र रखा गया है इसको कुछ लोग सुदर्शन चक्र बता रहे हैं, और सुदर्शन चक्र किस चीज का प्रतीक है क्या मुझे मालूम नहीं है। मेरे चरखे को हटाया गया, ये मैंने इस झंडे की रूपरेखा बनाई थी, और अगर मेरे चरखे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल नहीं किया गया तो मैं इस तिरंगे की सलामी लेने से मना कर दूंगा। कोट अनकोट मोहनदास करमचंद गांधी
और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जो सजा मुझे देना चाहते हो दे दो। मुझे एक चीज और याद आ रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं अमित कि आप जब ये ढूंढ लेते हो कि वीर सावरकर चाहते थे कि तिरंगा नहीं भगवा ध्वज होना ये चाहिए, माफीनामा वाली बात भी खूब आती है। ठीक है, मैं अब उस पर तो क्या, अब उसी तरह से आप लिखते हो कि आरएसएस ने जो है तिरंगा नहीं फहराया। सब पढ़ लिया आपने। गांधी जी का जो राष्ट्रीय ध्वज पर जो विचार था वो आपकी आंखों से कैसे छूट गया? ये गांधी जी, इसी से जोड़कर बताता हूं। जब एक बार बीच में किसी ने अफवाह फैला दी, भारत अफवाहों का देश है, कि तिरंगे में यूनियन जैक होगा साइड में, जैसे आपने देखा होगा ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के झंडे में कॉमनवेल्थ, जो भी कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज का यूज करती हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बड़े दो देश हैं जो ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक किनारे में लगाते हैं। तो ऐसे किसी ने फैला दिया और चर्चा हुई कि यूनियन जैक भारत के झंडे में होगा, तो सबने विरोध किया। गांधी जी से पूछा किसी ने पत्र लिखकर कि आप करेंगे? बोला वो पत्र भी पढ़ते थे, जैसे आकाशवाणी में पत्र पढ़ के जवाब देते हैं तो गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में पत्र पढ़ते थे और उन पत्रों के जवाब देते थे पब्लिकली कि मुझसे सवाल पत्र द्वारा पूछा गया। तो गांधी जी ने पत्र पढ़ा, बोला मुझसे पूछा गया है कि यूनियन जैक अब भारत के झंडे में होगा, क्या ऐसा ही होगा? गांधी ने समर्थन किया, बोला नहीं इसमें गलत क्या है, अंग्रेज भी तो हमारे मित्र हैं, इतने साल तक हमारे साथ रहे, अगर भारत के तिरंगे में एक हिस्से के अंदर यूनियन जैक लगा रहेगा तो इसमें क्या बुराई है? इतनी चीजें दी हैं, कितनी चीजें दी हैं, ये गांधी जी ने कहा। तो वामपंथी इतिहासकार ने ये क्यों नहीं पढ़े कि मैं तिरंगे की सलामी नहीं लूंगा? गांधी जी ने कहा। चाह रहा हूं आपसे, पढ़ने लिखने वाले तो बहुत रहे, ये धूर्त हैं, ये लोमड़ी से ज्यादा लंपट लोग हैं वामपंथी इतिहासकार, ये इतने लंपट हैं, ये कैसे नहीं पढ़ते? मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति जिसने इतिहास का कोई जानकारी नहीं है जिसके पास, उसने वो पढ़ लिया, तुमने नहीं पढ़ा। इतने बड़े बड़े इतिहासकार हो, जो छोटा बड़ा लंबा मजला जो भी हबीब है, जितने सारे घूमते हैं इतिहासकार बन के, 15-20 जो भी हबीब अपने आप को इतिहासकार बताते हैं, इन सब ने सब पढ़ लिया। संघ ने ये किया, सावरकर ने ये किया, गोलवलकर जी ने ये किया, डॉक्टर हेडगेवार ने ये किया, फिर बाला साहब देवरस ने ये कर दिया था, फिर रज्जू भैया ने वो बोला था। सबका पूरे सरसंचालक, लड़ाई में क्या योगदान है? सारे सरसंचालकों का इतिहास जन्म कुंडली इनके पास है। गांधी जी ने जो तिरंगे पे बोला, गांधी जी ने जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग पे कहा, गांधी ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण के जो बयान दिए, गांधी ने जो शरणार्थियों के खिलाफ बयान दिए, वो नहीं पढ़े तुमने। तो आपने जहां सवाल शुरू किया था पॉडकास्ट शुरू करते, मैं वहीं आ रहा हूं। तो ये जो पूरा 70-75 साल तक चला है ना, इसको तोड़ने की जरूरत है। जैसे मैं कई बार मैं बताता हूं डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है इस्लाम पर, मैं अक्सर बताता हूं। तो एक सज्जन मुझे मिले और मुझसे बोलते कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हिंदू धर्म के खिलाफ इतना बोला है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोला है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोला है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, वो आप क्यों नहीं बताते? आप सिर्फ यही क्यों बताते हो कि इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे? मैंने गुड क्वेश्चन। मैंने कि पिछले 75 साल से तुमने हमें यही तो पढ़ाया है कि डॉक्टर बाबा साहेब ने जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों पे क्या बोला, वर्ण व्यवस्था पे क्या बोला, ब्राह्मणवाद पे क्या बोला, उच्च जातियों पर क्या बोला, सब बोला। आपने हमको ये बार बार पढ़ाया, छुआछूत पे क्या बोला, बार बार पढ़ाया, हम ये सब जान गए ना। इस्लाम पर क्या बोला ये आप छुपा गए। तो अब ये मेरा कर्तव्य, मैं देखिए हो गया 40-45 के आसपास, 45 के ऊपर पहुंच गया, अब मेरे पास भी तो उतना ही समय है ना। अब मैं वो रिपीट करूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये बोला था, अरे वो तो पढ़ा चुके ना वामपंथी इतिहास का, घोट दिया हमारे दिमाग में, फीड कर दिया, सीमेंट डाल के उस पर लेयर बना के हमें एकदम फीड कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है हिंदू धर्म के खिलाफ क्या बोला था। इनफ, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। अब आप सुनो इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था। अब मैं भी वही रिपीट करूं तो कोई तुक नहीं बनती ना। इसलिए मैं बार बार आपसे बात करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्लाम पर विचार जानो। जैसे उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, मुस्लिम समाज में बुर्के की प्रथा है, इस बुर्के की प्रथा से जो है वो मुस्लिम युवक सेक्स मैनियक हो जाते हैं। कितनी गंभीर, कितनी बड़ी बात है, कोई कह सकता है आज की तारीख में? तो ये बात आपको क्यों, अमित को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए, या और लोगों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, वो तो मालूम हो गया ना, लेकिन बुर्के की वजह से इस्लाम में और मुस्लिम युवकों के अंदर वो सेक्स मैनियक हो जाते हैं, ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में। तो ये बात भी तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, छोटी सी बुकलेट है 70-80 पेज की, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चलती है, कोर्स में चलती है। उसमें उनके साथ जीवन में जो 4-5 छुआछूत के व्यवहार हुए हैं वो उन्होंने अपने खुद लिखे हैं कि मैंने कब कब छुआछूत का सामना किया, बचपन से लेके जवानी तक और नेता बनने तक। तो हमको क्या पढ़ाया गया कि बचपन में नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था, पढ़ाया गया।
गाड़ी में जब बैलगाड़ी के अंदर वो जा रहे थे अपने पिता के पास मिलने के लिए, जो छोटे थे, तो उनके और उनके भाई बहनों को चलती बैलगाड़ी से उतार दिया गया। ये भी हमको पढ़ाया गया, आपको भी मालूम होगा। किसी ने घर देने से मना किया, ये भी पढ़ाया गया। पानी पिलाने से मना किया स्कूल में, ये भी पढ़ाया गया, तमाम पढ़ाया गया। लेकिन औरंगाबाद में एक तालाब का पानी पीने से उनको रोक दिया गया था, इसका जिक्र कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद में जिन लोगों ने उनको तालाब का पानी पीने से रोका था वो मुसलमान थे। तो वेटिंग फॉर ए वीजा में वो नाई का किस्सा लिखते हैं कि नाई ने मेरे बाल काटने से मना कर दिए, पढ़ा दो बच्चों को। बैलगाड़ी वाले ने मुझे उतार दिया, पढ़ा दो बच्चों को। मुझे घर देने से मना किया, पढ़ा दो बच्चों को। मुझे मेरे दफ्तर में चपरासी ने पानी पीने नहीं दिया, पढ़ा दो बच्चों को। औरंगाबाद में मुझे मुसलमानों ने तालाब का पानी नहीं पीने दिया, नहीं, ये बच्चों को मत पढ़ाओ। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने उस घटना का जिक्र करते हुए लिखा हुआ है कि एक अछूत हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी उतना ही अछूत होता है। तो ये क्यों नहीं पढ़ाते? संपूर्ण रूप से पढ़ाओ ना किसी व्यक्ति को। तो आप मुझसे पूछते हो, अच्छा आप तो अंबेडकर की वो बात, मैं तो भैया वो तो तुम पढ़ा लिया ना यार, बचपन से घोट दिया हमको। दूसरा पक्ष जानो ना, इस्लाम पर भी तो विचार। भाई अगर वो इतने, डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े समाज सुधारक, कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाले, तो एक ही तरफ की कुरीति के खिलाफ तो नहीं बोला उन्होंने तो दूसरी तरफ की कुरीति के लिए भी बोला है। तो फिर तो वो भी पढ़ाया जाना चाहिए ना। ऐसा तो ना होगा कि कड़वा कड़वा थू थू अच्छा गप। आपने बुर्के की बात की, मुझे याद आता है कि गांधी जी ने भी एक टिप्पणी की थी और बाद में आज जो जमीयत उलेमा के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले लोग बताते हैं, बीच में बयान आते हैं, वो गांधी अंबेडकर का बहुत नाम देते हैं। तो वो जो जमीयत वालों ने जो बापू को चिट्ठी लिखी थी बुर्के वाली बात पे, वो बहुत दिलचस्प किस्सा था। अरे वो क्या हुआ कि नोआखली के अंदर गांधी जी गए, दंगे जब हो गए नोआखली में, हिंदुओं का जब नरसंहार हुआ, तो उसके बाद गांधी जी पहुंचे 1.5-2 महीने बाद। तो वहां पर वो उन्होंने पद यात्रा शुरू करी और गांव-गांव जाते थे और मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते थे कि हिंदुओं को वापस आने दो, अपने घरों में रहने दो, हिंसा बंद कर दो। अब मुसलमान तो जिन्ना को अपना नेता मानते थे। वो नोआखली तो वैसी गढ़ था मुस्लिम लीग का, अभी भी बांग्लादेश में ही है वो कहाँ गांधी वांधी को मुसलमानों की कोई, वो तो वो लिख के गया है वो डोमिनिक लेपेरो, वो लोग कि सब आज़ादी के पहले जिन्ना करते थे भारतीय मुसलमान, और जैसी आज़ादी का तो जिन्ना इनको छोड़ के लात मार के चला गया तो इनको गांधी नजर आने लगे, सब गांधीवादी बनने की ढोंग करने लगे। तो खैर गांधी की बात कभी मुसलमान नहीं सुनते थे, तो ये हर जगह पे नोआखली में जाके मुसलमानों के बीच जाके बोलते थे, अपनी बातें रखते थे, हिंदुओं को आने दो। तो इनको लगता था घर में सबसे मिले, सबसे जुले और सबसे मुलाकात करें। तो गांधी ऐसे एक नोआखली के गांव में गया और संपूर्ण गांधी वांग्मय में जिक्र मिलता है, नहीं तो फिर कोई बोलेगा तू था क्या वहां पर, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि संपूर्ण गांधी वांग्मय में लिखा हुआ है। तो गांधी जी वहां पर पहुंचे एक घर में, तो उनने पुरुषों से तो बात की, अपनी बात कही। तो जब दंगे हुए थे नोआखली में हिंदुओं के खिलाफ, नरसंहार जो हुआ था, उसमें ना केवल मुस्लिम पुरुषों की भूमिका थी बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत अत्याचार किए थे। मतलब जब औरतों को किडनैप करके लाया जाता था, हिंदू लड़कियों को अपहरण करके मुस्लिम घरों में लाया जाता था, तो महिलाएं भी उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी और बोलती तू भी मुसलमान बन जा। कन्वर्जन करवाने में महिलाओं का ही बहुत बड़ा हाथ था। तो गांधी जी जानते थे कि ना केवल मुझे मुस्लिम पुरुषों को समझाना है शांति की बात, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को भी समझानी है। मुस्लिम महिलाएं क्या भूमिका रहती है हम सीए आंदोलन में देख चुके हैं, या जब भी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है तो हम देख चुके हैं, और ये बहुत पुराना पैटर्न रहा है, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो खैर नोआखली पे वापस आते हैं, तो गांधी जी मुस्लिम महिलाओं को भी समझाना चाहते थे। तो मुसलमान आदमी ने बोला भाई तो पर्दे में रहती है, आपसे कहाँ बात करेंगी। बोले तो जहां जाए वहां पर्दे की समस्या उनको सामने आए, महिलाएं पर्दे में रहे या पर्दा लगा रहे, जनाना खाना अलग, पुरुषों का खाना अलग, और सब अलग अलग होता है। जनाना खाना अलग ही होता है मुसलमानों के घर में उस वक्त और जाता था। तो गांधी जी बड़े विचलित हुए। अब चूंकि गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ तो, मतलब हिंदुओं के खिलाफ, माफ कीजिएगा, हिंदू समाज में मौजूद जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ तो बोलते ही रहते थे। गांधी जी ने लगा कि इस कुरीति के खिलाफ भी बोलना चाहिए, पर्दा प्रथा के खिलाफ, क्योंकि गांधी जी पर्दा प्रथा के खिलाफ तो हिंदुओं की बोल ही चुके थे। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ बोल दिया कि ये पर्दा प्रथा जो है इससे ये होता है, महिलाएं पीछे रह जाती हैं और ये हो जाता है, मुस्लिम महिलाओं को आगे आना चाहिए, बुर्के छोड़ देना चाहिए, ये हिजाब छोड़ देना चाहिए, पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, इससे विकास नहीं होता है, और तमाम तरह की उनने गांधी जी का जो ज्ञान था उनने बांटा। अब गांधी जी ये भूल गए कि भाई हिंदू लोग तो सुन लेते हैं तुम्हारा चार ज्ञान, मुसलमान नहीं सुनता। तो जो गालियों की बौछारें पत्थरों के रूप में जो गांधी जी के पास पहुंचना शुरू, बोला आप होते कौन है हमारे बुर्के हिजाब पर बोलने वाले। और यही जमात जो बाद में गांधी जी के पास बिरला भवन में रोज बैठकर सरदार पटेल के खिलाफ भड़काते थे, ये सब जमात के नेताओं ने नोआखली में बिल्कुल डाक खाने वाले परेशान हो गए, इतनी चिट्ठियां मुसलमानों ने पहुंचाई गांधी जी को गालियां भर भर के। तो ये बहुत आसान है कि
इस देश में जब हिंदुओं की कुरीतियों की बात करते हैं, देखिए तो उसको लोगों तक उस पर कोई भी ज्ञानी बात कर दे, ज्ञान बांट दे, तो वो खूब प्रचारित भी होती है, वो बच्चों को भी पढ़ाई जाती है। लेकिन जब वही कुरीतियां इस्लाम से जुड़ी हुई होती हैं तो उस पर बात करना, आप सांप्रदायिक कहलाते हो, आप उसको, वो कोई किसी बड़े आदमी ने भी कहा हो तो उसका भी जिक्र नहीं करते। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो इस्लाम की कुरीतियों पे बोल के गए, कोई जिक्र नहीं करता, कहीं पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया गया। गांधी जी ने जो इस्लाम की कुरीति पे 1-2 बार गलती से बोल दिया, वो भी कहीं उसका कोई जिक्र नहीं आता। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम ने काम किया। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं कि डॉक्टर अंबेडकर, इस बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कुरीति वाली, कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, ये कोट अनकोट डॉक्टर अंबेडकर बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, लेकिन हिंदू समाज इन कुरीतियों को खुद से सुधारता है। वो ये महसूस करता है कि हमारे समाज में ये बुराई है और समाज के अंदर से ही इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश होती है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, लेकिन मुसलमान लोग तो ये मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराई है, इसलिए मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। कोट अनकोट, मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आप इसको कहीं दोहरा दोगे तो आप जाने क्या हश्र होगा आपके साथ। तो कहने का मतलब यह है कि यह समग्र रूप से पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई देखिए, हिंदू समाज में जो भी आप जिसको आप कुरीति की संज्ञा देते हैं, उन सबको दूर कर दे। कोई बाहर का आदमी नहीं आया, ये फैक्ट है, फैक्ट है। हम ही ने महसूस किया, हमने उसको अपने आप उसमें हमने बदलाव किया, हम एक समाज के तौर पर विकसित होते गए। और विकसित होने का मतलब ये नहीं था कि हमने अपनी जो रूट्स थे, जो हमारी जड़ थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे पारिवारिक मूल्य थे, जो हमारे नैतिक मूल्य थे, या राष्ट्र के प्रति जो हमारी अवधारणा थी, जो हमारी जन्मभूमि के प्रति जो हमारा वो था, उसको हमने नहीं छोड़ा। वो हमारा, हम डेवलप करते गए अपने समाज को, उसको आधुनिक बनाते गए, लेकिन साथ में हमने अपनी परंपराओं को, अपने भावों को, जो राष्ट्र के प्रति, जो सनातन के प्रति, उसको जीवित रखा। लेकिन क्या आपको इस्लाम के अंदर ऐसा आंदोलन देखते हैं? मुझे एक और बात, आखिरी सवाल होगा आपसे इस पूरे पॉडकास्ट में। बापू जो भजन दोहराया करते थे अपनी सभाओं में, अब उसमें दूसरी लाइन शालिग्राम वाली आती थी, और फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये स्थिति क्यों बनी? बापू भी दबाव महसूस करते थे कि मुसलमान मुझसे नाराज हो जाएंगे, जबकि उनकी दृष्टि तो कम से कम हिंदू मुसलमान को लेकर सम्यक थी, एक भाव ऐसा बोलते थे कि उनका है, तो वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं था, उस तरह का डर क्यों इसकी था? एक बड़ी दिलचस्प कहानी और नोआखली से ही जुड़ी हुई है कि गांधी जब नोआखली गए तो बहुत टफ फील्ड था उनके लिए। नोआखली में मुसलमान उनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, मतलब बाकायदा किस्से हैं, 8 जगहों पे वो किस्से आते हैं कि अलग अलग जो उनके साथ नोआखली में लोग थे, उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि सड़कों पर कांच बिखेर देते थे मुसलमान, और जो मलमूत्र होता है वो छिड़क दिया करते थे। जैसे गांधी, क्योंकि गांधी नंगे पांव घूम रहे थे नोआखली के गाँव में, उनके कांच चुभ जाए या मलमूत्र की वजह से गांव में ना पाए। 77 साल की उम्र। हाँ, और वो गांधी जी अपने पत्तों से वो मलमूत्र साफ करते थे जो सड़कों पे पगडंडियों पर बिखेर दिया जाता था। एक जगह पे उल्लेख आता है, जो गांधी जी के साथ एक ICS अधिकारी की महिला गई थी, उनका नाम मैं अचानक याद नहीं आ रहा, उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि जो बांस की बल्लियों वाले जो पुल होते थे, बांस वाले पुल, उसकी बल्लियों के रस्सियां ढीली कर दी गई थी। अगर गांधी उस पर पाँव रखते तो 20 फीट नीचे चले जाते। मतलब इवन गांधी जी की जान लेने की कोशिशें भी नोआखली के अंदर हो रही थी, लेकिन गांधी जी अडिग थे और वो कर रहे थे। तो मुस्लिमों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, और उनकी सभाओं के अंदर मुसलमान नहीं आते थे। फिर उन्होंने कुरान की आयतें अपनी सभाओं के अंदर पढ़ना शुरू करी। वो पढ़ते भी थे पहले, लेकिन कुरान की आयतों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी। तो गांधी जी को लगा इससे शायद आकर्षित होकर मुसलमान मेरी सभाओं में आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मुसलमानों ने इसे और अदरवाइज लिया। उनका कहना था कि एक काफिर जो है वो, उसको कोई हक नहीं है कि वो आयतें पढ़े और इस तरह से कुछ करे। तो मैं नोआखली का बता रहा हूँ, दिल्ली में तो पढ़ते थे तो उस पर कोई मुस्लिम विरोध नहीं करता था। नोआखली के अंदर मुसलमानों को पसंद नहीं आया कि गांधी जी कुरान की जो आयतें हैं उनका पाठ करें, तो वो भी उनका दाव नहीं चला। फिर जो गांधी जी जो अखबारों के अंदर, डॉन वगैरह जो उस वक्त मुस्लिम लीग के अखबार थे, उसके अंदर जो जिन्ना के भाषण छपते थे, तो गांधी जी वो जिन्ना के भाषण पढ़ते थे अपने प्रार्थना सभाओं में, क्योंकि जिन्ना भी दिखाने के लिए तो शांति की बात ही करता था ना, कि नहीं दंगा नहीं होना, ये नहीं होना। तो गांधी लोग यार मेरी बात तो सुन नहीं रहे, ये तो दंगा ना रोक रहे हैं, ना ये मुसलमान हिंदुओं को अपने गांव में आने दे रहे हैं वापस। तो गांधी जी बोलते, देखिए हमारे प्रिय कायदे आजम ने कल, कायदे आजम, कायदे गैर मुस्लिम तौर पर गैर मुस्लिम व्यक्ति जिसने पहली बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला, तो गांधी जी थे। ये मौलाना आजाद ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहे हैं।
1944-43 तक सिर्फ मुस्लिम लीग के नेता कायदे आजम बोलते थे जिन्ना को। किसी बाहरी व्यक्ति ने अगर पहली बार कायदे आजम शब्द का इस्तेमाल किया तो गांधी जी थे जिन्ना के लिए। ये मौलाना आजाद ने लिखा। तो खैर, तो वो कायदे आजम के पत्र जो है वो गांधी जी पढ़ के सुनाते थे। कल कायदे आजम ने कराची के अंदर ये कहा, कल कायदे आजम ने लखनऊ के अंदर ये कहा कि भाई आ जाओ, भीड़ सुनने आ जाए, भीड़ सुनने आ जाए। तब भी भीड़ सुनने ना आए। तो फाइनली वो जो भजन चलता था, तो उसका जो मेरे पास जो उल्लेख आता है, मनु बहन ने अपनी डायरी लिखती थी। मनु बहन जो गांधी जी के साथ रहती थी, नोआखली में वापस आके जुड़ी थी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज जब मैं पढ़ रही थी तो बार बार हम पे आरोप लगते थे कि हम भजन गाते हैं, भजन गाते हैं, भजन गाते हैं, हिंदू भजन गाते हैं, मुसलमान हमसे इसलिए नाराज रहते हैं। तो आज मैंने प्रार्थना में गीत गाते हुए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल दिया। तो मुझे पहले डर लगा कि गांधी बापू गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन शाम को बापू ने बोला कि तूने बहुत अच्छा किया मनु, तूने बहुत अच्छा किया और ये बहुत बढ़िया रहा, अब कल से हम इसी तरह का भजन गाएंगे। तो वो इस तरह से ईश्वर अल्लाह शालिग्राम की जगह पे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम आ गए और वो चल पड़ा। अब हम वही चलता है, चीजें चलती रहीं सालों तक। सबसे आखिरी सवाल, क्या आप गांधी जी के विरोधी हैं या सच के समर्थक हैं? क्या आप हैं? अपने आप को क्या कहेंगे? आपके बारे में तो कई सारी चीजें कही जाती हैं, बोला जाता है कि बापू के बारे में ऐसी चीजें जानबूझकर ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश की गई। बहुत ही इकोसिस्टम अभी बदल चुका है, सरकार केंद्र में है। क्या लगता है आपको, आपने किस प्रेरणा से लिखा? क्या जवाब देंगे इन सवालों का? देखिए, मैं तो जो जैसा हुआ वैसा मैं अपनी पुस्तक में मैंने उसको बता दिया, क्योंकि मेरी पुस्तक गांधी हत्याकांड पर है। लेकिन गांधी हत्याकांड की देश काल स्थिति, मुझे परिस्थिति बतानी थी। वो बंटवारे का समय था, बंटवारे का काल था। उस काल को मैं जो हो रहा था वो मैंने बता दिया। मुझे कोई किसी को सफाई नहीं देनी है, लेकिन मेरा बहुत सिंपल एक लॉजिक है। चूंकि आप पत्रकार हैं और हम दोनों पेशे से पत्रकार हैं, लोगों के मन में ये सवाल लगातार कि मैं तो ना इतिहासकार हूं, ना मैं उस तरह का लेखक हूं, ना मेरा कोई साहित्यकार हूं। मैं एक पत्रकार हूं, तर्कों के आधार पर काम करता हूं। आप भी पत्रकार हैं, मुझे लगता है मेरी बात समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर, मैं सफाई नहीं दे रहा, अपना एक बात कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड की ऊपर कोई व्यक्ति किताब लिख रहा है और वो ये व्यक्ति कहता है कि इंदिरा गांधी को पवित्र स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना नहीं भेजनी चाहिए थी, ये उसका एक विचार हो सकता है, बिल्कुल, है ना, ये उसका एक थॉट हो सकता है, उसका एक नजरिया हो सकता है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये नजरिया भी रखा जा सकता है कि भाई आप स्वर्ण मंदिर में आपको क्या जरूरत थी इतना सेना या टैंकर भेजने की। एक विचार हो सकता है, मेरा नहीं है, किसी का हो सकता है। आप बातचीत का रास्ता अपना सकते, कोई भी एक बात हो सकती है। मान लीजिए कुल मिलाकर कि किसी व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले की आलोचना की, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह का समर्थन कर रहा है। वो इंदिरा गांधी की हत्या की बात करते हुए इंदिरा गांधी के एक फैसले की आलोचना कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है राजीव गांधी की हत्याकांड की बात करते वक्त कि राजीव गांधी को श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजा जाना चाहिए थी, तमिलों को हमेशा भारत सरकार ने पहले से दिन से समर्थन दिया, उन्हीं के खिलाफ आपने सेना भेजी, वो उन्हीं से उलझ गई, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया उस सेना ने। तो राजीव गांधी को श्रीलंका में दखल देते हुए और खासकर तमिलों के खिलाफ ही शांति सेना नहीं भेजी जानी चाहिए थी। तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति शिवरासन, जो राजीव गांधी का हत्यारा था, धनु जिसने राजीव गांधी को बम लगा के उड़ाया, वो या लिट्टे या प्रभाकरण का समर्थन कर रहा है। कोई व्यक्ति कहता है कि तमिल जो थे श्रीलंका के, उनकी एक आवाज थी, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो लिट्टे का समर्थक है या वो प्रभाकरण का समर्थक है। लेकिन दुर्भाग्य से जब आप गांधी हत्याकांड की बात करते हैं, महात्मा गांधी हत्याकांड की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति खराब थी, गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए जो अनशन किया वो गलत था, पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, गांधी जी उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे, ये उनको नहीं करने देना चाहिए था। पाकिस्तान भारत का बंटवारा, गांधी जी भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं रोक पाए, ये उनकी एक भूल है। गांधी जी अहिंसा की बातें करते रहे, लेकिन बंटवारे के दौरान होने वाली हिंसा को नहीं रोक पाए, ये उनकी अहिंसा की हार थी। ये अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका कतई मतलब नहीं है कि वो गोडसे का समर्थक है। अगर मैं कहता हूं कि गांधी जी की अहिंसा फेल हो गई, क्या गलत बोला मैंने? अगर मैंने कहा कि गांधी जी भारत का बंटवारा नहीं रोक पाए, ये कहने के बाद भी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो मैंने क्या गलत कहा?
अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी को अनशन नहीं करना देना चाहिए, तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने अगर ये कहा कि पाकिस्तान के बनने के दौरान, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मुस्लिम तुष्टीकरण गांधी करते थे, तो मैंने क्या गलत बोला? सवाल तर्कों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर उसको गलत साबित कर दे तो कर दे गलत साबित, उसका एक नजरिया हो सकता है, मेरा अपना एक नजरिया है। और रही बात गांधी की आलोचना करने की और गांधी के योगदान की, तो यार मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूं। मैं तो गांधी की ने जो योगदान दिया है इस देश में, उसको साबित करने के लिए मैं गांधी के सबसे गांधी के हत्यारे की बात का सहारा लेना चाहूंगा। ये आपको अजीब लगेगा सुनकर कि लोग गांधी की महानता को साबित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इवन अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी के लिए क्या कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने गांधी के लिए क्या कहा था, फलाने गांधी की, इस मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था, और कई मूर्ख लोग तो ओबामा तक का जिक्र कर देते कि ओबामा गांधी के लिए क्या कहता था ना। बहुत लोग चौंकेंगे आप जो कहेंगे, मुझे लगता है। मैं गांधी जी की महानता को साबित करने के लिए गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के कोर्ट का मदद लेना चाहता हूं। जब नाथूराम गोडसे अपनी बयान देने के लिए खड़ा हुआ लाल किले की अदालत के अंदर गांधी जी की हत्या के बाद, तो उसने अपने बयान में कोट अनकोट ये कहा कि जब मैं गांधी जी को मारने के लिए आगे बढ़ा बिरला भवन में, तो मैंने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल छुपाई और सबसे पहले गांधी जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि गांधी जी ने इस देश के लिए जो निस्वार्थ सेवा की थी, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाह रहा था, उसके लिए उनको नमन करना चाह रहा था। इसके बाद मैंने गांधी जी को गोली मार दी। तो सोचिए, हम रोमन साम्राज्य तक नहीं जाएंगे अमित, हम सिर्फ अब्राहम लिंकन से शुरू करेंगे। अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, दुनिया में लियाकत अली खान को भी जोड़ लीजिए, पाकिस्तान के मार्टिन लूथर किंग की हत्या जोड़ लीजिए, आप श्रीलंका में भंडार नायके की हत्या जोड़ लीजिए, जयवर्धने की हत्या जोड़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक भारत, आधुनिक दुनिया में पिछले 200 साल में हजारों राजनीतिक बड़ी हत्याओं का उदाहरण है। एक उदाहरण आप मुझे बताइए जिसमें हत्यारे ने उस व्यक्ति के पांव पड़े या उस व्यक्ति को नमन किया, उस व्यक्ति को धन्यवाद बोला जिसकी वो हत्या करने वाला है। तो जिसकी महानता को उसके हत्यारे ने स्वीकार कर लिया, तो आप और हम क्या हैं? आप कहां अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल देते हैं कि आने वाली सदियां ये आश्चर्य करेंगे कि खार नमाज का मानव इस धरती पे चला था। इससे बड़ा कोटेशन तो गोडसे बोल के गया है कि मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने जो भारत के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा की थी। तो बात गांधी की समग्र रूप से आलोचना करना, ये सब कहने की वजह नहीं है। बात नीतियों की हो रही है, क्योंकि उन नीतियों के असर आज भी हमारे और आपके बीच में, हमारे जीवन में आते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर हम उस असर को देख रहे हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि एक संभल नाम की जगह है, वहां पर सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जब देखेंगे कि अलीगढ़ के अंदर जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद है, तो हम उसकी जड़ में क्यों नहीं जाएंगे? हम जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर देखेंगे, तो हम उस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? और जब हम चर्चा करेंगे तो एक व्यक्ति का नाम आएगा, उसको आप इस ढंग से क्यों लेते हैं कि ये उसका विरोधी है या उसका विरोधी नहीं है? ये इतना ही सामान्य, इतनी सिंपल सी बात है जिसको लोग समझ नहीं पाते। ये हमारे टैग करने की आदत हो गई कि अच्छा ये बोल दिया। और वही बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप पर ईश निंदा लगेगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। अब ये अंग्रेजी वाली किताब आ रही है और मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले जितने लोग हैं, एक बड़ी तादाद है लाखों लोगों की, जब वो पढ़ेंगे तो फिर ये ईश निंदा वाले आरोप आप पर और भी बढ़ने वाले हैं, चस्पा होने वाले हैं। मुझे क्या डर है? मुझे क्या, एक भी तर्क मैंने गलत दिया है तो उस पर मुझे बोले ना। और मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थक हूं। मेरा तो मानना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें आना चाहिए। मैं तो कभी नहीं चाहता कि किसी पुस्तक में भारत में बैन लगे, अनटिल अनलेस आपने किसी धर्म या मजहब को ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी है, उस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय, तो उस पर जरूर संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह का वामपंथियों का विचार है, स्वागत है। कोई इस्लामिक स्कॉलर अपना विचार देना चाहिए, उसका भी स्वागत है, मेरा भी स्वागत होना चाहिए। हम लोग लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या दिक्कत है? आप तर्कों पे बात करो ना, आप ये किसी पे लेबलिंग मत करो।
मैंने अपनी इसी पुस्तक में लिखा है कि गांधी ने नोआखली के अंदर जो कार्य किया था, जो कोशिश की थी कार्य करने की, वो उनकी दांडी यात्रा से महान था। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है उस उम्र में उन्होंने कि 77 साल की उम्र में नंगे पांव, इतनी हॉस्टाइल कंडीशन में, जहां पर आपके कदमों के नीचे कांच बिखेर दिया गया है, मलमूत्र बिखेर दिया गया है, बांस के पुल तोड़े जा रहे हैं, एक 77 साल का व्यक्ति हिंदुओं को वापस उस गांव में स्थापित करने के लिए नोआखली के कट्टरपंथी मुस्लिमों के बीच में घूम रहा है अपनी जान जोखिम पर डालकर। तो मैं कहता हूं कि गांधी की दांडी यात्रा से बड़ी वो 140 किलोमीटर की यात्रा थी जो उन्होंने रोज 8-8, 9-9 किलोमीटर करके वो नोआखली में करीब 1 महीना उन्होंने करी थी। वो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहां मैंने उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की आलोचना की है, आप उसको पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो मेरा काम ये नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरा काम ये है कि जो तथ्य हैं और जो निष्पक्ष व्यक्ति हैं उस वक्त के, मैं उनकी कही बातों को सामने रख दूं। मैं कोई नहीं होता अपनी तरफ से कोई बात कहने वाला। तो ये तथ्य से सत्य तक की यात्रा है, यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित।